पूरे भारत में किसान रैली की जा रही है और फिर ऐसे में किसान आंदोलन के साथ कहीं ना कहीं दिल्ली से लेकर और फिर अब पूरे भारत में ये उत्साह देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं अब जो है किसान आंदोलन में कांग्रेसी और फिर साथ में साथ कल आम आदमी पार्टी और फिर अब बिहार की बात करूं तो राजद के द्वारा भी यहाँ पे किसानों के लिए मानव श्रृंखला बनाई है। फिलहाल आपको यहाँ पे जो बिहार में मानव श्रृंखला बनी है और फिर जो किसानों की जो सपोर्ट में बात आई है और फिर जो किसानों के सपोर्ट में लोग खड़े हुए हैं उनसे कुछ बात करते हैं किस तरह का मामला है। क्योंकि ये किसान आंदोलन अब जो है कि धीरे धीरे पूरे भारत को अपने एक बस में कर रही है और फिर वो कॉन्सेप्ट लोगों में उतरता भी नजर आ रहा है। क्या नाम है सर आपका, कैसे देखते हैं किसान आंदोलन के समर्थन में आज राजद जो है कि यहाँ पे मानव श्रृंखला बनाई है, किस तरह का मैसेज? मेरा नाम सत्येंद्र यादव हुआ, महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ मौजूद है। देखिए, ये जो केंद्र सरकार का जो हम लोग काला कानून की बात कर रहे हैं, कृषि कानून जो उसमें तीन कानून पर विरोध चल रहा है। पहला तो एक कृषि मंडी को खत्म करने की साजिश है केंद्र सरकार की, जिसमें निजी क्षेत्र की जो कंपनी होंगी उनको ये पूरा अधिकार होगा कि वो किसान से अपने कम कीमत पे दाम लेंगे, उसको अधिक कीमत पे बेचेंगे। ठीक है। दूसरा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके है। उसमें क्या हुआ कि अभी तक हमारा जो देश है उसमें 2011 की जनगणना के अनुसार 24 करोड़ लोग खेती से जुड़े हुए हैं, जिसमें से 11 करोड़ लोगों के पास ही अपना ज़मीन है और बाकी के जो 14 करोड़ बच जाते हैं वो लीज पे लेकर या बटाई पे जिसको हम लोग करते हैं उसको लेकर भूमि पर खेती करती है। उसमें क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बड़ी बड़ी कंपनी आएगी और उसमें क्या 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेगा, जिसमें वो किसानों से तो निश्चित कीमत पे तो ले रही है, लेकिन उसका गारंटी कोई नहीं दे रहा है कि हाँ अगर कीमत कम होगा तो क्या होगा। इससे क्या होगा कि जो छोटे किसान हैं उनके पास भंडारण की क्षमता नहीं है कि वो भंडारण कर सकेंगे या ज़्यादा पैसा लगा के वो भी उसके समकक्ष खड़ा हो सकेंगे। तो इसमें निजी कंपनियों को फायदा होने जा रहा है कि वो पैसा लगाएंगे और अपने मन कीमत के हिसाब से उनको बाद में बेचेगी। तीसरा कानून क्या है इसमें कि संशोधन की जो बात है इसमें कानून की, उसको ख़त्म नहीं किया जाए लेकिन उसमें संशोधन किया जाए। ये तीन जो कानून है उस पर हमारा पूरा महागठबंधन और राजद का जो विरोध चल रहा है तो ये बिल्कुल सही है। और ये जो सरकार है ये किसी न किसी रूप से अडानी अंबानी और उद्योगपतियों का जो उनके साथ में जो है उसके ऊपर बिल्कुल मोदी जी ध्यान दे रहे हैं। आप देखेंगे कि ये जब प्रस्ताव आया हम लोग के देश के सामने, उसके पहले अडानी और अंबानी का जो स्टोरेज है वो बनकर तैयार है। तो कहीं ना कहीं पूरा ये पूंजीपतियों के हवाले, मतलब कि इन्होंने रेल को कर दिया, हवाई जहाज को कर दिया, खेती को करने जा रहे हैं। आने वाले समय में आपको बहुत सारा चीज़ ऐसा होगा जो ये पूंजीपतियों को बेचने के काम करने जा रहे हैं। जी, हम लोग का विरोध है। जी बिल्कुल। जहाँ तक निजीकरण की बात आ रही है और फिर एक तरफ सरकार जो निजीकरण को ये बताती है कि वो जनता के हित में है और फिर जो किसान आंदोलन में जो कानून पारित की गई वो कहीं ना कहीं किसानों को समझ में नहीं है। तो फिर ऐसे चीज़ों पर बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? और सरकार बार बार ये कह रही है कि जो कृषि कानून लागू हुए वो किसानों की समझ में नहीं आ रहा है, हम किसान के हित में काम करते हैं। तो फिर ये मानव श्रृंखला जो बना के आप लोगों ने प्रदर्शन किया तो कहीं ना कहीं सरकार की नीति से आप लोग पूरी तरह से यह काला कानून है। नरेंद्र मोदी की सरकार काला कानून लेकर आई है। देश को पूरा जमीन हड़पने के फेर में है नरेंद्र मोदी की सरकार और गरीबों को खदेड़ने के चक्कर में है। पूरा देश में तबाही मचा हुआ है। आप देखें कैसे किसानों पर जुल्म किया जा रहा है, लाठी से पीटा जा रहा है, कितना अनर्थ हो रहा है। ये सरकार चलने वाली नहीं है। महागठबंधन की ओर से हम लोग मानव श्रृंखला में लाइन लग करके यह संदेश दिए हैं कि हम लोग किसानों के साथ हैं और समर्थन है। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं जब जो केंद्र सरकार है उनके द्वारा जब ये आरोप लगाई जाती है उपद्रवी दिल्ली में जो है कि कुछ किए और फिर पूरी दिल्ली को तबाह कर दिए और फिर ऐसे में जब राकेश टिकैत अकेले बचते हैं तो फिर उनकी आंसू निकल जाती है और फिर उसमें किसानों की जनसलाह फिर से वापस आ जाती है। इस मुद्दे पे बात करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम कुंदन यादव है, RJD। जी बिल्कुल। जब किसान कुछ कर रहे थे फिर दिल्ली और फिर से जो है कि राकेश टिकैत की आंसू बहने के बाद जो किसान फिर समर्थन पे आए तो फिर क्या कहेंगे? वो जब अब किसान फिर से धरने पे आ रहे हैं तो उनकी मांग अब क्या होगी? मांग तो सबसे पहले आप लोग को पता ही होगा, मीडिया के माध्यम से बता देना चाह रहे हैं कि जो काला कानून है उसको वापस लेने के लिए राकेश टिकैत वहाँ पर टिके हुए हैं और वो टिकैत है, टिका हुआ है, बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ।
जी राकेश टिकैत की जहाँ तक बात आती है, क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार है। सौरभ जी एक बात आपसे कहना चाहेंगे, चूंकि आप एक युवा हैं और खासकर अभी किसान की बात आ रही है, युवाओं में जो है कि जो कानून लागू हुआ है और फिर युवाओं कहीं ना कहीं एक बेरोजगार के मुद्दा से भी जुड़ रहे हैं, बेरोजगार भी हैं, तो फिर क्या कहेंगे युवाओं को बेरोजगार के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार युवाओं को बेरोजगार है और यहाँ पे बीजेपी के जो सरकार है और नीतीश कुमार के ये पूंजीपति की सरकार है। यहाँ पे युवाओं को बेरोजगार है और यहाँ पे कुछ नहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा है और जी, ये बिल्कुल। पूंजीपति की सरकार है। पूंजीपति की सरकार आ रही है। फिलहाल कुछ लोग और भी जुड़े हैं जिनसे हम बात करते हैं। पूरे सबसे बड़ी बात भी ये है कि जो लोग हैं अभी भी किसान कानून को लेके असमंजस में है कि वो जो किसान कानून है वो क्या किसान के हित में है या फिर वो किसानों के लिए एक नई नीति बना रही है जो कि किसान के लिए हानिकारक है। सर क्या नाम है? किसान कानून लागू हुई है और फिर ये लागू करने की बात आ रही है, कानून की बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो किसान आज आंदोलन पे बैठे हैं और कहीं ना कहीं अब दिल्ली से लेकर और पूरे बिहार में इस बातों की जो है कि आवाज़ उठाई जा रही है, कैसे देखते हैं इसको और फिर इस कानून के बारे में क्या बताना? देखिए ये जो किसान नया कानून लाया है, सरकार का मकसद है किसान की जमीन को दबोचना, किसान को उपज को हड़प ये उद्योगपतियों के हवाले कर रहे हैं। कहते हैं कि इसे जो कानून लाते हैं पहले लोकसभा में बहस कराइए, राज्यसभा में बहस कराइए, बिना लोकसभा में बहस कराए हुए, बिना राज्यसभा में बहस कराए हुए, बिना स्टैंडिंग कमेटी में भेजे हुए राज्यसभा में आप अनान फनान में ले ये आर्टिकल 100 जो संवैधानिक है, संविधान में आर्टिकल 100 है, 100 कहता है कि कोई भी कानून राज्यसभा में बहस हो, राज्यसभा में वोटिंग हो, स्टैंडिंग कमेटी में जाए और ये आर्टिकल 100 का वायलेशन करके बिना राज्यसभा में वोटिंग कराए हुए, बिना स्टैंडिंग कमेटी में भेजे हुए ये सरकार कानून ला दिया। इस सरकार का मकसद है जो किसानों को या देश के आवाम लोगों को जो कांग्रेसी सरकार सुविधा दिए हुआ उस सारी सुविधाओं को छीनने का इसका मकसद है, छीनने का। जैसे आज MSP समर्थन मूल्य कांग्रेस 1955 में लाई थी, समर्थन मूल्य सरकार तय करती थी, उस तय पर 23 जो किसान का जो उपज होता था 23 सामानों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लाया गया था और उसका समर्थन मूल्य तय होता था। लेकिन अब सरकार इस कानून के आड़ में किसानों को समर्थन मूल्य खत्म कर रही है, FCI खत्म कर रही है, जन वितरण प्रणाली की दुकान खत्म कर रही है और जन वितरण प्रणाली की दुकान नहीं रहेगी तो आम उपभोक्ता को जो सरकार जैसे अभी महामारी आया, चाहे गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, जो सहायता राशि सरकार देती थी, सहायता करती थी, अब सरकार सहायता नहीं करेगी। आम लोगों को सुविधा का कांग्रेस सरकार दिए हुए था, उस आम लोगों से सुविधा को छीनने का मकसद है, समझे। अभी आप देख रहे हैं, अभी ये सेना लाठी नहीं चला किसान पर, पुलिस लाठी नहीं चला, RSS का गुंडा, बजरंग दल का गुंडा, भाजपा के लोग किसान पर हमला कर रहे हैं। वहाँ सिंधु बॉर्डर पर RSS के गुंडा लोग किसान पर हमला किया है। तो अगर ये स्थिति, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार अगर किसानों एक काला कानून वापस नहीं लेगा तो ये दिल्ली का ही आंदोलन नहीं रहेगा, देश के गांव-गांव, कस्बा में आंदोलन जाएगा और पूरे देश भर में भाजपा के लोगों के, RSS के लोगों को किसान गांव में नहीं घुसने देगी। जैसे सिंधु बॉर्डर को किसान को तंग कर रहा है, यहाँ भी भाजपा के लोगों को किसान और मजदूर, छात्र, नौजवान मिलकर के तंग करने का काम करेंगे। जैसा कि बात आती है, आपका क्या नाम है? बबलू राय। बबलू जी, कहीं ना कहीं ये भी बात आती है कि जो किसान वहाँ पे अभी आंदोलन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं खालिस्तानी है या फिर वो देश विरोधी बातें सामने आ रही है, कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी पहली बात है कि जब भी इस देश में ब्रिटिश जमाने में भी जब लोग अंग्रेज जो है आते थे हमारे देश में और कुछ लोगों को मिलाकर अपना आधिपत्य जमाते थे, ये जो कानून बना है, ये कानून जो है कृषि कानून, ये सही में अंधा कानून है। आज मेरा जमीन है
और कॉर्पोरेट फैमिली को मिलेगा, वो जमीन जब भाव करेगा, जो बेचेगा, जो रेट हमको तय करेगा वो हमको लेना पड़ेगा। तो इस स्थिति में ये आंदोलन को हम लोग और माने सारे लोग, सारे महागठबंधन के लोग, अगर नहीं कानून वापस होता है तो महागठबंधन के लोग इसको और तेजी से इसको आंदोलन को बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल, आंदोलन बढ़ने की बात आ रही है। एक सवाल और भी आता है कि जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, 60 दिन से किसान जब धरने पे बैठे थे, तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें दरकिनारा रखा गया था। लेकिन अब जो है कांग्रेस और आरजेडी और फिर जहां तक कि जो भी तमाम जो विपक्षी पार्टी है वो भी किसान आंदोलन के समर्थन में आ चुके हैं। क्या नाम आपका? पहले 60 दिन जो है कि किसी अन्य पार्टी को, आप कौन सी किसी पार्टी से हैं? जी, तो किसी पार्टी को जो है कि इन्विटेशन नहीं था, वो किसान आंदोलन में सहयोग नहीं दे पा रहे हैं। और आज की डेट में तमाम पार्टियां भी जो है वो किसान आंदोलन के साथ बढ़ गई। तो कितनी बड़ी क्या विपक्षी को इससे लाभ मिलेगा? आपको बता दें कि हम लोग गरीब के नेता हैं, ऐसा कोई पार्टी हम लोग का नहीं है, गरीब के नेता हैं हम लोग। हमारे गरीब जहाँ पे भी बोलेंगे वहाँ पे हम लोग आने के लिए काम करेंगे। ऐसा नहीं कि पार्टी के यहाँ पे काम करेगा, पार्टी जाएगा। हम लोग जहाँ पे भी देखते हैं गरीब लोग हैं, वहाँ पे हम लोग हेल्प करने का काम करते हैं। ठीक है जी, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ कुछ कहाँ से आ रहा है अंकल? हाजीपुर से। ये किसान आंदोलन जो है कि पूरे भारत में आज देखा जा रहा है और फिर लोग आज बिहार में मानव श्रृंखला बना रहे हैं। कैसे देखते हैं कृषि कानून वो जो बॉल रहा है इसमें जो भी लोग हैं उसको कृषि से कोई मतलब ही नहीं, किसान आएंगे। ओवरऑल किसान लोग खेत में अभी गेहूँ बो रहा है, गेहूँ काट रहा है, अपना काम में चल रहा है। वो सारे बीच के लीडर कोई किसान होना भी नहीं, उसका कोई कैरेक्टर बता ही नहीं रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि इतने सारे किसान जो अभी दिल्ली कूच किए हैं और फिर से राकेश टिकैत जो वहाँ पे धरना दिए हुए हैं, फिर काफ़ी लोग तमाम आ रहे हैं। तो फिर कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इतने जनसैलाब क्यों उभर के आ रहे हैं? जनसैलाब का जहाँ तक कॉन्सेप्ट है, किसी भी काम के लिए इतनी जनसंख्या है, 2-4-10 लाख तो किसी के साथ हो ही जाएगा किसी भी काम में, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। जी, तो आप मास और पॉपुलेशन के लिए आप नहीं करते। जी, तो आप ये बता सकते हैं कि ये जो कानून है, ये जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये किस तरह से किसानों के लिए फायदा होगा? ये किसानों के लिए जो फायदेमंद तो कानून है, MSP पर जिसको फायदा मिल रहा है, पंजाब को फायदा मिल रहा है MSP पर, उसका माल तो दिख रहा है। बिहार का नहीं मिल रहा है तो भी यहाँ के किसान जिससे रहा है, लेकिन वो जो बेनिफिट उठा रहा है MSP पर, उसका माल तो बिक भी रहा था। यहाँ तो कोई बिक ही नहीं रहा था, या तो बड़ी सस्ती माल बिकती है, MSP पर कोई माल भी नहीं बिकती है, फिर भी यहाँ के किसान हंसते रहे। और कुछ लोग तो हो ही जाएंगे ना, किसी भी ग्रुप्स के लिए 50, 100, 10,000, 20,000 आना, इतनी ज़्यादा जनसंख्या में, जहाँ की जनसंख्या अरबों में है, वहाँ क्या है, वहाँ तो कुछ लोग हो ही जाएंगे। तो तमाम जो है कि अब दिल्ली की गूंज जो है बिहार में सुनाई दे रही है और फिर तमाम जो यहाँ की राजनीतिक पार्टियां हैं और सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, वो भी आज महागठबंधन को लेकर मानव श्रृंखला बनाई थी। तो यहाँ के लोग जो मानव श्रृंखला बना रहे, तो कहीं ना कहीं वो भी आहत है। आप देखिए, सिंपल सी बात है, इसको पॉलिटिकल एस्पेक्ट अगर देखते हैं, जस्टिफाइड थोड़े है। किसान के बिना समाज का निर्माण हो ही नहीं सकता। किसान ही अगर गलत काम में इन्वॉल्व हो जाए तो देश की कहाँ जाएगी गरिमा सब जानता है, किसान भी जानता है। वो किसान इससे इत्तेफाक इसको कोई मतलब ही नहीं बनता। मोस्ट ऑफ द जितने भी आप देखिए, क्या रॉयल पर्सनैलिटी है, क्या तलवार है, क्या जो भी है, ये कहाँ किसान है? तो ये किसान है ही नहीं। ओवरऑल आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये जो है कह रहे हैं कि किसान जो है जो आंदोलन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसान नहीं। कैसे देखते हैं? देखिए, इस देश में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से उनके जो समर्थक हैं, उनके पार्टी के जो विचारधारा से जुड़े लोग हैं, चाहे उनके जिनके संगठन हो, उन सबके मन में एक धारणा बन चुकी है। आप उनका विरोध करेंगे, उनकी नीतियों का विरोध करेंगे तो आपको खालिस्तानी कहेंगे, आपको देशद्रोही कहेंगे, आपको कहेंगे पाकिस्तान भेज देंगे। आप आए दिन उनके मंत्रियों को बात को सुनते हैं। आप मोदी जी को उंगली उठाओगे तो हाथ काट देंगे, आप उनके विरोध बोलेंगे तो पाकिस्तान भेज देंगे। आप ये साहब कह रहे हैं कि किसान नहीं, किसान खेत में, तो वहाँ का करोड़पति लोग बैठे हुए हैं। हाँ, बिहार से जो पंजाब के लोग हैं उनकी इनकम अलग है, उनकी किसानी अलग है। यहाँ 2-5 कट्ठा करने वाले बिहार में किसान है, वहाँ जिनके पास बहुत जमीन पड़ी होती है वो किसान नहीं है। कैसी बात करते हैं आप साहब? देखिए, वहाँ का रहन सहन अलग है साहब। मोदी जी की बात आप करते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि कोई भी चीज लोगों को समझ नहीं आता है, किसानों को फायदे के लिए। अरे साहब, आपकी कौन सी बात लोगों को समझ में आती है? आप नोटबंदी लाते हैं, लोग को समझ नहीं आता है। आपका रातों रात
बहुत सारे कानून ऐसे ला दिए हैं जो समझ में नहीं आता है। आप कहते हैं कि जनता को समझ नहीं आता है। आपका वन क्रॉप साहब है साहब, देश यहीं का है, जनता यहीं का है। सिर्फ 2014 के बाद से हम लोग को समझ में नहीं आ रही है। ये खेल बनाना बंद कीजिए साहब। पूंजीपतियों की सरकार है ये, और ये उनके समर्थक है जो इस तरह की बात करते हैं। ये समर्थक की बात आती है, आपको कानून पूछा जा रहा है कि आप समर्थक हैं या फिर नहीं है? इस तरह की मेरा किसी पार्टी विशेष से कोई संबंध नहीं है। मैं आम जानता हूँ, एक होता है फार्मर, जो किसान होता है, जो खेतों में काम होता है, कहता है लैंडलॉर्ड, जिसकी जिम्मेदारी चलती है। तो आप देख लें, जो किसान फार्मर जो वर्कर्स हैं वो तो काम कर रहा है, वो तो ऑलरेडी लीज पर ही जमीन लेकर के काम कर रहा है। कौन किसान है बिहार में, मैं बता दूं, या पंजाब में, जो किसान अपने खेत में काम करता है। जो वर्कर्स हैं वो बाहर के हैं, जो कार्यरत हैं, जो रियल फार्मर है, जो लैंडलॉर्ड है, जिसके पास सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन है, सैकड़ों एकड़ जमीन है, वो क्या फार्मिंग जानेगा? एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट देखिए, वो क्या फार्मिंग जानेगा? आप बता दीजिए, आप बिल्डिंग बनाते हैं, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, बनाता तो वर्कर, ठीक है, आप उसके ऑनर, एक ऑनर सीट, और एक जो आप कह सकते हैं, जो व्यक्ति वर्कर्स है, जो काम करता है खेतों में, आलू उग जाता है, प्याज उग जाता है, धान उग जाता है, धान काटता है, रियल फार्मर तो वो है। लेकिन प्लानिंग तो जो खेती करवाते हैं, प्लानिंग तो वो करते हैं। प्लानिंग तो साइंटिस्ट करवाया। प्लानिंग क्या, ये आप देखते हैं, जो किसान का जो विकास हुआ है, ये फार्मर किया है कि साइंटिस्ट किया है? स्वामीनाथन बिल जो है, या स्वामीनाथन जो हरित क्रांति आई, आज से आप 50-60 वर्ष पहले जाइए, इतनी ही जमीन थी जहाँ लोग अन्न के लिए मरता था। आज उतना अन्न है जहाँ लोग स्टोर करके अगर कहीं ना कहीं जनसंख्या भी वृद्धि हुई। और फिर जो किसान अभी जो है, ठीक, तो किसान जो अभी जो आंदोलन ठोक रहे हैं, कानून की बात आती है, तो फिर ये कानून कहाँ तक जायज है? सवाल ये है। हाँ, ठीक है। अब कानून का जहाँ तक संबंध है, जो गवर्नमेंट कह रही है, एक्चुअली में वो कानून अभी तक अमेंडमेंट हुआ भी, ये एक कानून शायद पारित हुआ है जो लोगों को, आम आदमी को कानून का ज्ञान बेसिकली है। जब मोबाइल लॉन्च किया था तो लोगों को लग रहा था ये ठग रहा है, ये तो बेवकूफ़ बना देगा, मोबाइल क्या बेचेगा, ये तो बिना तार का कहीं मोबाइल चलता है। तो कोई चीज़ जब चेंजेस आता है, एक मैं साइंटिफिक रीज़न बताता हूँ, उस समय लोगों को कभी ये फीलिंग बनी, पॉजिटिव सोचता ही नहीं, मोस्टली उसमें नेगेटिव ही सोचते हैं, क्योंकि उसके दिमाग में नेगेटिव पहले आता है। क्योंकि हमारी जो मेंटेलिटीज है वो नेगेटिव से बड़ा हो, तो हम इतने नेगेटिव हैं जो हमारी पॉजिटिव थॉट ही नहीं करते। नेगेटिव कौन सोचा? मोबाइल का विरोध किसने किया? आईटी का विरोध किसने किया साहब? ये पूरा एक पार्टी से मत रखिए। आप मानसिकता की बात करते हैं कि कोई चीज अच्छा होता है तो लोग उसको स्वीकार नहीं करते, उसको गलत तरीके से। आप देखिए कि हमने आईटी लाया कांग्रेस पार्टी ने, किसने विरोध किया? हम आधार की बात की है, किसने विरोध किया? इस तरह की जितने भी हम अच्छे चीज लाते हैं, आप उसकी विरोध करते हैं। अरे हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या कि कोई हमें सर्टिफिकेट देगा? हम किसानों के साथ खड़े हैं, हम चोर हैं, हम बेईमान हैं, हम हैं बेईमान, कोई दिक्कत नहीं, कहिए हम बेईमान। हम किसानों के साथ खड़े हैं तो हम देशद्रोही हो गए, हम गद्दार हो गए, हम हैं गद्दार। आपके जितने सर्टिफिकेट दोगे, हमें कोई जरूरत नहीं आपके सर्टिफिकेट, आपकी सर्टिफिकेट आपको मुबारक। हम किसानों के साथ हैं, हम देशद्रोहियों के साथ हैं। ठीक है, आप हमको देशद्रोह कहिएगा, किसान हम देशद्रोहियों के साथ में है। ये देश सबका है, किसी एक का गुलाम नहीं है, किसी एक पार्टी के नहीं है, कि मोदी जी का नहीं है, अमित शाह का नहीं है। चूल से चूल बजा कर रख देंगे इसी देश के अंदर में। अगर कानून वापस करना होगा, और देख लीजिएगा 26 जनवरी मना है, 15 अगस्त भी हम उसी जगह पर मनाएंगे। जी, लोकतंत्र, कहीं ना कहीं लोकतंत्र की बात आती है, और लोकतंत्र में सबको बोलने, लिखने और फिर सोचने की आज़ादी है। फिलहाल अगर कोई किसान जो है कि अगर वो आंदोलन पे बैठा है इस लोकतंत्र में और डेमोक्रेसी राइट के तहत, तो सरकार को भी उनकी बात सुननी चाहिए। क्या कहें? मैं आपसे बता दूं, लोगों का सिंपल से कॉन्सेप्ट है कि कोई लीडर कुछ नहीं करता। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े स्कॉलर बने बैठे हुए हैं, जो सारा पास कराता है। लीडर तो एक धारणा है, एक डेस्टिनेशन पॉइंट्स है। जो नरेंद्र मोदी किया या मनमोहन सिंह किया, हम किसी पार्टी विशेष से मतलब मेरा नहीं है। ये लोग क्या है, सिंपल सी बात ये देखिए, ये लोग कोई ज्ञाता नहीं, कोई गे नहीं है। ये लोग मेरी सवालों को समझिए। जब केंद्र में सरकार है और प्रधानमंत्री की सीट है, तमाम मंत्री जो है कैबिनेट मिल के काम कर रही है, और फिर जब कुछ किसान आंदोलन उन्हीं के जस्ट दिल्ली से बगल में होती है, तो फिर कहीं ना कहीं इस सवाल को सुनना चाहिए। अगर कोई आदमी बैठे हैं डेमोक्रेटिक राइट के तहत, कम से कम सरकार बात तो करती है उस किसानों से, उसको बात करना ही चाहिए ना, चाहे जो भी हो। तो कहीं ना कहीं सरकार ये गलत कर रही है।
बात से अगर उसकी सरकार में उसका समाधान नहीं निकाल पा रहा है वो व्यक्ति, तो सक्षम नहीं है। क्या कैसा भी हो, कोई भी हो, सही या गलत की बात होगी। अगर वहाँ इतने लंबे समय तक आंदोलन कर रहा है, इतने लंबे समय तक संघर्ष कर रहा है, तो संघर्ष क्यों कर रहा है, उसका क्या कारण है, वो संघर्ष कब छोड़ सकता है? अगर उसके दिमाग में जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी थॉट है, क्या रीजन है, इसको फाइंड आउट करना गवर्नमेंट का काम है या हमारे बड़े बड़े अधिकारी जो है, नॉट ओनली गवर्नमेंट, जितने भी लोग हैं, जितने भी कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल लोग हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जो आदमी कैसे मोटिवेट हो या वो आदमी कैसे जो भी हो सकता है अपनी जगह पर वो ठीक हो, तो समझाना होगा ना जो फैक्ट क्या है, तो फैक्ट से अलूफ है मेरे समझ से, फैक्ट से मेरा जहाँ तक ज्ञान है। और जैसे कि आपने देखा हमारे साथ 3N न्यूज़ पे जो अभी जो डिबेट चली, खासकर एक डेमोक्रेटिक राइट की बात आती है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में सबको बोलने लिखने और सोचने की आज़ादी है। ऐसे में हमारी चैनल को भी अपील होगा कि जो किसान वहाँ पे बैठे हैं, कम से कम सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए थी और उस पर एक निश्चित जो है कि उनको संतुष्ट करना चाहिए था, क्योंकि इतनी भीड़, इतनी ठंड है, और फिर जो तमाम लोग हैं वो आज सड़क पे बिहार में भी मानव श्रृंखला बनाए। तो फिर ऐसे ही देखते रहिए, हमारे न्यूज़ चैनल पर बने रहिए, 3N न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब और फिर मोटिवेट जरूर करें। कैमरा पर्सन अजीत साहब प्रकाश।